कांग्रेस को सर कुछ सौगात मिलेगी इलेक्शन से पहले? महाराज जी मिली है, आपको पता ही है, पहले भी मिली है। 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया मिलता था। क्या देते थे पहली वाली सरकारें, आपको पता ही है ना सारा। इसलिए आ रही है, हम चाहेंगे कि भाई इनको परमानेंट भी किया जाए और जो लोग कम पे ले रहे हैं उनको पूरी पे भी मिले, सारे अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर सकें, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। वायरस कैसे देखते हैं और युवाओं को लेकर, क्या एक बार फिर से आप आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में? बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है कि इन नौजवानों को रोज़गार मिले और ये भी अपने पाँव पर खड़ा हो, किसी पर निर्भर ना रहे। तो उसके लिए जो कदम रहते हैं वो सरकार तो उठा ही रही है। अब कहीं कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, थोड़ी देर के लिए विलंब हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जल्द शुरू हो जाएंगे, सारे कार्य होंगे। क्या सिर्फ इतना कहना है कि देखिए ये सारे कार्य जो हैं वो आज से 10, 20, 25 साल पहले होने चाहिए थे। हम बाकी प्रदेशों से बहुत ही पीछे रहे थे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो अब जाकर जम्मू कश्मीर की जनता को लग रहा है कि नहीं, हम भी किसी अच्छे प्रदेश के नागरिक हैं, कि अब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो तेज़ गति से के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है हमारे ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ली है और उसे वो भी निभा रहे हैं। आप इकट्ठे हो गए हैं, लोग इकट्ठे हैं। आपको देखना होगा कि भाई लोगों को चाहिए रास्ते, लोगों को चाहिए बिजली, लोगों को चाहिए पानी, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए अमन और शांति। अब नए कश्मीर भी कह रहे हैं कि जितने भी इन्होंने उद्घाटन किए नितिन गडकरी जी ने, ये तो हमारे टाइम की सरकार है, मनमोहन सिंह की टाइम की सरकार है, हमने नींव पत्थर रखे हैं, आज कर रहे हैं तो क्या हो गया, सपना तो हमारा है। हाँ, इन्होंने नींव पत्थर रखे हैं लेकिन वो पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जहाँ एक कस्बा है अखनूर, और अखनूर में दरियाए चनाब है, वहाँ पर एक प्रगवाल और इंद्री पत्तन जगह है जोड़ियों में, वहाँ पर एक ब्रिज बनाने की बात आई थी और मेरे से पहले जो सांसद थे उन्होंने 3-4 बार उसका उन्होंने वो किया था, लड्डू बांटे थे। और उसके बाद ये जो डिप्टी सीएम रहे थे उन दिनों कांग्रेस के ताराचंद जी, इन्होंने भी 2-3 बार लड्डू बांटे थे। जब मैंने पूछा अपने JKPCC वालों को, PWD डिपार्टमेंट वालों को, मैंने कहा बताइए भाई इसकी कोई DPR है क्या, कहीं काम शुरू हुआ है क्या, कहीं कोई फंड्स आए क्या? उन्होंने कहा नहीं है ही नहीं कुछ भी। तो क्या है, वैसे जब इलेक्शन आती थी तो ये लोग आ जाते थे और हम भी उनके साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन कहीं कोई DPR नहीं थी, कुछ नहीं था। अब जाकर हमने वहाँ पर काम शुरू करवाया और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार के मंत्रालय और मंत्री जो कहते हैं वही होता है, और जो नितिन गडकरी जी कहते हैं वही होता है, और वो जो कह रहे हैं वो होगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सारा कुछ यहाँ पर होगा और बहुत जल्द होगा। तो मालूम है कि डरपोक कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व केंद्र में बैठा है ना, वो किसी से डरने ना डरने की बात नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, उसके लिए कोई भी कदम होगा उसे वो उठाएंगे। सदस्य बच्चे बैठे हैं, वो भी अपेक्षा शायद मेंबर पार्लियामेंट जहाँ से मुझे तो हमारे पास ही पहुंचे, उनका तो करेंगे सर, उनका भी जल्द समस्या जो है वो उसका भी समाधान। आप करता धरता है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप अगर उनके पास जाएंगे उनका हौसला और बढ़ जाएगा। निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है, यहाँ पर जनता दरबार था, मेंबर पार्लियामेंट जोर किशोर शर्मा जी यहाँ पर थे विराजमान और उनके अगुवाई में तमाम लोग यहाँ पहुंचे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके समक्ष रखी, उनसे सीधी बातचीत जरूर करें क्योंकि नितिन गडकरी जी का दौरा हुआ और उसके बाद बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। कभी कभार जब हमें जम्मू से श्रीनगर पहुंचना होता था इतना लंबा समय लगता था, अब उन्होंने महज कह दिया दिल्ली से श्रीनगर की दूरी कम और महज 8 घंटे में ये दूरी जो है वो कवर की जाएगी। मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। जोर किशोर जी, नितिन गडकरी जी जम्मू पहुंचे थे, बड़ा बयान देकर गए हैं, 3 से 4 साल बाद जम्मू कश्मीर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर USA के कंपेरिजन में होगा, और ये भी कहा कि दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में मात्र पहुंच सके। कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी रोड्स थे उनकी बड़ी खस्ता हालत थी, और नेशनल हाईवे भी जो थे वहाँ पर भी कितने एक्सीडेंट होते थे, और कितने आपको पता है ट्रैफिक ज़्यादा और रोड सोड़े थे। लेकिन ठीक कहा नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने जो मंत्रालय संभाला है बड़े अच्छे तरीके से उसे चला रहे हैं। ये तो हमें और आपको भी दिखाई दे रहा है कि जम्मू के आसपास और जम्मू कश्मीर में रोड
कैसे उनका नवीनीकरण, उनकी चौड़ाई को बढ़ाना, या फिर फ्लाईओवर बनाना, ब्रिज बनाना, नेशनल हाईवे बनना सीआरएफ के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से, और फिर विशेष तौर पर दिल्ली से कटरा तक 6 घंटे में पहुंचना, एक्सप्रेस हाईवे जो तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए ये सारे कार्य जो हैं वो आज से 10, 20, 25 साल पहले होने चाहिए थे। हम बाकी प्रदेशों से बहुत ही पीछे रहे थे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो अब जाकर जम्मू कश्मीर की जनता को लग रहा है कि नहीं, हम भी किसी अच्छे प्रदेश के नागरिक हैं जहां पर अच्छे रोड्स होंगे, हैं, उन पर काम चल रहा है, जहां पर अच्छा रेलवे स्टेशन होगा उस पर भी काम चल रहा है, और जहां पर एयरपोर्ट जो है उसका विस्तार हो रहा है वहाँ पर भी अच्छा कार्य हो रहा है। जम्मू से पुंछ तक जाने के लिए नेशनल हाईवे का विस्तार हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं कौन कौन से काम आपको गिनाऊं। जम्मू स्मार्ट सिटी के माध्यम से जम्मू को एक अच्छा सुंदर शहर बनाने की बात हो रही है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय टूरिज़्म और टूरिस्ट को लेकर बड़े गंभीर रहते हैं कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इस क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो ताकि लोग जहाँ पर आकर रुकें। जम्मू के शहर के बीचों में जो सूर्यपुत्री तवी नदी बह रही है उसके दोनों किनारों को रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण का काम जो है वो चल रहा है। जहाँ पर जम्मू में एक झील बनाई जा रही है, वहाँ पर शिकारे भी चलेंगे और कश्तियाँ भी चलेंगी। और आप देख रहे हैं मानसर हो या परमंडल हो जाए, उत्तरबैनी हो जाए, फिर सुरहिंसर हो, इधर चाहे अखनूर हो, जिया पाता हो, और उधर से सुध महादेव हो जा, मानतलाई और सन्नासर। अभी पिछले आपने देखा ट्रिपल गार्डन का वहाँ पर एक वो किया गया उनका द्वारा उद्घाटन। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि अब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो तेज गति से के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है, और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो है हमारे ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ली है, और उसे वो खूबी निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह विपक्ष नाराज, विपक्ष को शायद ये चीज दिख नहीं रही या फिर देखना नहीं चाहता, चश्मा लगा रखा हुआ है। वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ गुमराह कर रही है, और जैसे ही नितिन गडकरी जहाँ से जाते हैं उसी दिन जो है वो ट्वीट जो है डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला जी का आता है। वो ये कह देते हैं कि कश्मीर और जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा अपने हक के लिए। वो किस हक की बात कर रहे हैं? लोग तो इकट्ठे हो गए हैं, लोग इकट्ठे हैं। आपको देखना होगा कि भाई लोगों को चाहिए रास्ते, लोगों को चाहिए बिजली, लोगों को चाहिए पानी, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए अमन और शांति, लोगों को चाहिए कि भाई टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू में आएँ, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर और पहलगाम और अपना गुलमर्ग वगैरह जाएं, और लोगों का जो है काम बढ़े, अमन हो, शांति हो। उस सब पर तो काम चल रहा है। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा, इनको वही दिखाई देता है पुराना जम्मू कश्मीर। अब ये नया जम्मू कश्मीर है भैया, अब नए कश्मीर। कह रहे हैं कि जितने भी इन्होंने उद्घाटन किए नितिन गडकरी जी ने, ये तो हमारे टाइम की सरकार है, मनमोहन सिंह की टाइम की सरकार है, हमने नींव पत्थर रखे हैं, आज कर रहे हैं तो क्या हो गया, सपना तो हमारा है। हाँ, इन्होंने नींव पत्थर रखे हैं लेकिन वो पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जहाँ एक कस्बा है अखनूर, और अखनूर में दरिया चनाब है, वहाँ पर एक प्रगवाल और इंद्री पत्तन जगह है जोड़िया में, वहाँ पर एक ब्रिज बनाने की बात आई थी, और मेरे से पहले जो सांसद थे उन्होंने 3-4 बार उसका उन्होंने वो किया था, लड्डू बांटे थे। और उसके बाद ये जो डिप्टी सीएम रहे थे उन दिनों कांग्रेस के ताराचंद जी, इन्होंने भी 2-3 बार लड्डू बांटे थे। जब मैंने पूछा अपने JKPCC वालों को, PWD डिपार्टमेंट वालों को, मैंने कहा बताइए भाई इसकी कोई DPR है क्या, कहीं काम शुरू हुआ है क्या, कहीं कोई फंड्स आए क्या? उन्होंने कहा नहीं है ही नहीं कुछ भी। तो क्या है? वैसे जब इलेक्शन आती थी तो ये लोग आ जाते थे और हम भी उनके साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन कहीं कोई DPR नहीं थी, कुछ नहीं था। अब जाकर हमने वहाँ पर काम शुरू करवाया और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और नेशनल हाईवे के काम जो है वो चल रहे हैं, फ्लाईओवरों के चल रहे हैं, हर जगह जो मैंने आपको बताया। तो इसका श्रेय तो आपको भी जाता है क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपने वो तमाम मुद्दे वहाँ पर रखे, उसके बाद ही जाके फंड्स अलाट हुए। आज नितिन गडकरी जम्मू पहुंचे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, आप हैं मेंबर पार्लियामेंट, दोनों वहाँ बात रखते हैं तभी ये चीज़ संभव हो भाई, लेकिन श्रेय आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि नितिन गडकरी ने ये भी कहा है कि डबल डेकर बसें जो है इलेक्ट्रिक, वो यहाँ से जो है चलेंगी और सीधा श्रीनगर की तरफ जाएंगी, और ये भी कहा कि उसमें खाने पीने की सुविधा होगी, AC होंगे लगे हुए होंगे, और सुविधा आरामदायक इकोनॉमिकल क्लास में इंसान सफर करेगा, और 25% किराया भी कम होगा। उन्होंने ये भी प्रपोजल दिया है। इसको भी कैसे, क्योंकि जम्मू की जनता श्रीनगर जाना चाहती है, पैसे कई बार रास्ता बंद होता है, बर्फ के कारण रास्ते खुल जाएंगे, तो किराया जो है वो कम होगा, तो लोगों को कितनी बड़ी सुविधा मिलेगी अगर जब भी खुल जाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार के मंत्रालय और मंत्री जो कहते हैं वही होता है।
और जो नितिन गडकरी जी कहते हैं वही होता है, और वो जो कह रहे हैं वो होगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सारा कुछ यहाँ पर होगा और बहुत जल्द होगा। ये जो अपोजिशन वाले हैं इनको कोई ना कोई कुछ कहने के लिए चाहिए, है ना। और इनके पास कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डरपोक है, चुनाव ही निकल लड़ने के डर रही है। ये ठीक कहा इन्होंने। उनको मालूम है कि डरपोक कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व केंद्र में बैठा है ना, वो किसी से डरने ना डरने की बात नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, उसके लिए कोई भी कदम होगा उसे वो उठाएंगे। वो चाहते हैं कि देश का नागरिक आत्मनिर्भर हो, अपने पांव पर खड़ा हो, ये देश आत्मनिर्भर हो, वो किसी पर निर्भर ना रहे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपना आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपने बहुत बार पार्लियामेंट में डेली वेजेस का मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा उठाया, आपकी वो वीडियोस भी हमने अपने चैनल पे चलाई जब आप उनकी बात रखते थे। अब काफ़ी समय बीत गया है, कोई बयान आपका उनको लेकर नहीं आया। युवा भी आज चाहता है कि रोजगार मिले, क्योंकि बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली गई लेकिन उसमें स्कैम निकल कर सामने आ गया। हालांकि उस पर इंक्वायरी चल रही है, अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो कैसे देखते हैं डेली वेजेस को लेकर और युवाओं को लेकर, क्या एक बार फिर से आप आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में इन दोनों को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है कि इन नौजवानों को रोज़गार मिले और ये भी अपने पांव पर खड़ा हो, किसी पर निर्भर ना रहे। तो उसके लिए जो कदम रहते हैं वो सरकार तो उठा ही रही है। अब कहीं कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, थोड़ी देर के लिए विलंब हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो कार्य प्रारंभ नहीं होगा। जल्द शुरू हो जाएंगे, सारे कार्य होंगे। हाँ, ये ठीक है कि जो बच्चे इम्तिहान देना चाहते हैं, सर्विस में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको लगता है कि जल्द से जल्द हो। लेकिन मैं भी चाहूँगा, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जल्द इन सब मसलों का हल हो। और रही बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में हम पहले भी बोलते आए हैं, जिसके लिए लोगों ने हमें जहाँ से भेजा है। और जितने भी ये विकास कार्य हैं इनकी भी हमने चर्चा की है, नौजवानों की भी चर्चा की है, आने वाले दिनों में भी करेंगे, इनका पक्ष वहाँ पर रखेंगे। लेकिन हमने हर वर्ग को इंसाफ दिलाने का प्रयास जो किया है, इसको सर कुछ सौगात मिलेगी इलेक्शन से पहले? महाराज जी मिली है, आपको पता ही है, पहले भी मिली है। 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया मिलता था। क्या देते थे पहली वाली सरकारें, आपको पता ही है ना सारा। इसलिए अब 500-700 1000 नहीं मिलता, सबको एक अच्छा अमाउंट जो है वो मिल रहा है। लेकिन अब उसके आगे भी प्रयास जारी है। हम चाहेंगे कि भाई इनको परमानेंट भी किया जाए, और जो लोग कम पे ले रहे हैं उनको पूरी पे भी मिले, सारे अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर सकें, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। वायरल सबसे बच्चे बैठे हैं, वो भी अपेक्षा शायद मेंबर पार्लियामेंट जहाँ से गुजरे तो हमारे पास ही पहुंचे, उनका करेंगे सर? उनका भी जल्द समस्या जो है वो उसका आप करता धरता है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप अगर उनके पास जाएंगे उनका हौसला और बढ़ जाए। निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, सरकार का सब मसलों को हल करने का एक जो निर्णय है, जो विश्वास है, वो उस पर काम कर रही है। हम उनमें सहयोग कर रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतरी के लिए हर समय लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ सीधी बातचीत उनसे की है, तमाम मसलों को लेकर हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है, चाहे वो युवाओं का मसला हो, चाहे डेली वेजेस का मसला हो, चाहे फायर एंड सब्सिडी एस्पिरेंट्स जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मसला हो। तो मैंने वो तमाम सवाल उनसे पूछे हैं, और खासतौर पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर इस समय भारतीय जनता पार्टी पर है, तो वो सवाल मैंने उनसे पूछा है। अपनी राय आपको कमेंट सेक्शन में रखनी है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मेंबर पार्लियामेंट जो हैं आप ही के चुने हुए, उन्होंने आपके हक में क्या बयान दिया है ये आपने सुन लिया है। के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।